दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:15 बजे से और यहाँ पर मेरी तैयारी हो रखी है आज खेत जाने की। एक खेत है ना छोटा सा, उसमें जो है सासू जी ने भट और मंडवा बो रखा है, तो चलो उसकी गुड़ाई करके आते हैं। माँ भी पहुँच गई हैं सासू जी को देखने के लिए। आप सभी भी यहाँ पर हमारे प्यारे से गांव की एक झलक देखिएगा। आसमान में बादल छाए हुए हैं और उधर लगा हुआ है कोहरा। हमारी तैयारी भी हो गई है। पहुंच चुके हैं हम भी खेत में। पहले जो है ना इस खेत में मिर्च रहती थी, मिर्च लगाते थे और धनिया के टाइम में धनिया लहसुन वगैरह। अब मंडवा बो रखा है क्योंकि बाकी यहाँ सारे खेत ऊपर से बंजर हो चुके हैं। ये बगल वाला खेत, इन खेतों के चक्कर में ना दिन के 2 बजे की कड़ाके की धूप में आते थे हम गर्मियों के टाइम में। यहाँ जब पानी लाना होता था ना नहर के रास्ते, पानी मिलना भी मुश्किल रहता था और अब कोई नहीं कर रहा है। तो चलो अब इसकी गुड़ाई करनी है। सासू जी भी आ रहे हैं और बगल में एक सासू जी और है ना हमारे पड़ोसी, वो भी आ रहे हैं हमारे साथ। तो ये तो कम से कम 1 घंटे के अंदर कर ही देंगे इसको हम आर पार। इस खेत की जो है इतनी गुड़ाई हो चुकी है और मैं सोच रही थी कि 1 घंटे में हो जाएगा ये पूरा खेत। 2 घंटे हो गए हमें, बुरे हाल हो रखे हैं। हो चुकी है इस खेत की गुड़ाई भी और दीदी भी पहुंच गए हैं लास्ट में। 11:30 हो चुके हैं। अब जाकर इस खेत की पूरी गुड़ाई हो रही है। क्या तो सोचा था कि 10 बजे तक चले जाएंगे घर, क्या तो 11:30 हो गए। इतनी आफत आ गई ना इस खेत की गुड़ाई करते करते, ऐसे बुरे हाल हो रखे थे कि क्या बताएं यार। और नीचे जाने के लिए जो है बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। यहाँ पर ऐसे जाना पड़ता है, देखो जैसे माँ जा रही है। आराम से माँ, आराम से पीछे मार फा। मोरी मेले में जो चीड़ का पेड़ उखाड़ा जाता है ना, वो देखो यहाँ है। ये तमलाग वालों का पेड़ है और ये है कुंडी वालों का। तो दोनों पेड़ जो हैं यहाँ डालते हैं। ये देखो आप ही चल जाना, टूट टूट इतने बोगी थे। ये देखा दिक्कत का बड़ू डाल थे ये थैलम ला। और अभी आ रखे हैं हम हित्तू धारा। हाथ मुंह धुलकर चले जाते हैं पानी पीकर। हित्तू दीप्ता माँ जो पंकु पापा और मनोज मीना छन मूड़ी वाला बोला। यहाँ पर सासू जी जो हैं लिंगड़े ढूंढ रहे हैं। मिल गई चुई
ये रही पहाड़ी मशरूम। गीता देख ना दीदी ना यू तो सड़ी जुयो छ ना यू पिछले साल भी लेकर गए थे हम यहाँ से। ये देखो ये अपारी हुई छे बुंदिया ने वो नहीं बोलता। देखो ये पहाड़ी मशरूम है जो कि ये यहाँ पर पेड़ रहा होगा ना तो ये टूट गया था और बहुत साल हो गए हैं इसको। ऐसे गुच्छे गुच्छे आ रखे इसके देखो। और सासू जी बोल रहे हैं कि सारी खराब हो गई। वो तो खुद पर ये कोई और तो चली गई। ये तो खा के सामने वाला जब भी खाना यही खाना जलड़ी बड़ी अच्छी नहीं की जलड़ी के ये जगह भी बढ़िया होंगी इन दे दूं उन दे ना ना ये तो सॉरी है दीदी मतलब ही नीचे ये दे दो चुप रहे मतलब ही नीचे एक पड़गा भी इन होंगी खुला ना आराम से दाल भात और ये चूं ये पिछले भी जब आ रहे हो देखा ना ये तो पतोड़ी जलड़ी खा अपर से भी वेदन ए छाम वेदन लीक छा जलड़ा इन कह रहा इन 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 ये तो सगोर भी चियाणो तो फिर बात करे तुम नहीं बल्कि इन करा ऊपर तोड़ ताड़ी तो चल गई था तो कुबुर से बने क्या इन टूटी तो इन कह गया वे कि ये रुक 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 चल तुम कहानी ये तो बैठ जा मेरे बस का भी नहीं निकालना। और जितनी टेस्टी ये च्यू खाने में होती है ना उतना ज़्यादा डर भी रहता है क्योंकि सांप का डर रहता है उसमें ज़्यादा। सफ़ेद रहती है ना जब आती हैं और सांप जो है उसे छू देता है जहर डाल देता है तो जो है बड़ी सावधानी से बनानी पड़ती है। अरे माँ जी कान सुंदर सुनता दीदी ये दीदी वो की कर गए नहीं था उजाड़ उपाड़ अकल जानते तुम तक उठे तब उन सारा था ये देखो और चले देख के वो यहाँ वाला या हाँ ये नहीं भूल जा रात तक नहीं खाना खा ये फोटो का देखो ये तो जोड़े तो तो नहीं ना निकल जाओ लोग उड़ ना का हो फोटो तुम ना ना बिरे ले लगे तक ये चल वो देखा दे बार हम खूब यहाँ चल चला गाड़ा तुम हम जाना चल तक 3-4 बुझूते नहीं ला लो हम तो चले गए हैं घर और दीदी चली गई हैं लुंगड़ा ढूंढने के लिए। अब नहीं बस का अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है भूख से भी हालत खराब हो गई है। क्या तुमन भैया तुम हमको छंटिया माटू नहीं छंटिया था मैं जलड़ा ना वो कर दे का पैसा। दाल भी रख दी है मैंने बनाने के लिए और भात भी रख दिया है। अब जो है मैं करती हूँ नहाना धोना और सासू जी की ड्यूटी लगा दी है क्यों छांटने में। अभी उसे गर्म पानी में धोना है और अभी बनाएंगे उसे भात के साथ बड़ी टेस्टी होती हैं। दीदी बोल रहे थे कि रात को बनाएंगे रोटी के साथ। मैंने कहा नहीं अभी बनाओ भात के साथ। तो चुई जो है दीदी ही बना लेंगे। प्याज टमाटर मैंने काट के रखा हुआ है। सबसे पहले मैं जाती हूँ नहाने के लिए। 8 बज चुके हैं और मैं पता है अब जाकर घर आ रही हूँ। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। पतिदेव ने बनाई सब्जी और
खेत से आने के बाद तो मैंने नहाना धोना किया। दीदी ने जो है च्यू बनाई, पहाड़ी मशरूम, और दाल भात मैंने बना दी थी। खाना खाया और लेट गए थे। 4 बजे माँ भी चली गई थी। मैं 5 बजे तक सो रही थी। उसके बाद अपनी दोस्त के घर चली गई। वहाँ से जो है अब आ रही हूँ मैं इतनी रात को। गपशप में पता ही नहीं लगा टाइम कब निकल गया। और अब मैं फटाफट से जाती हूँ किचन में, रोटियाँ बनाती हूँ। पता लग रहा है आज खाना ही नहीं मिल रहा। तो अभी जो है कपड़े भी संभालने हैं, क्योंकि कल सुबह वाली गाड़ी से हम भी निकल जाएंगे। गांव आकर ना जाने का मन नहीं करता है, और वहां जाकर गांव आने का मन नहीं करता है। दीदी तो बोल रही थी कि 1-2 दिन और रुक ले, अगर रुकना है, काम है। पर अब काम भी नहीं है। एक खेत था, उसकी गुड़ाई भी कर दी है। और फिर मेरे पास भी जो है ना सिलाई का काम भी बहुत पड़ा हुआ है। इस बार तो जो है मैं कम से कम जनवरी से और अभी तक 4-5 बार घर आ चुकी हूँ। दीदी के पास ही हैं बच्चे। अभी तो आधा साल हुआ, अभी 4-5 महीने और हैं। हो सकता है बीच में चक्कर लग जाए 1-2, तो ऐसा है, टाइम से जाना भी ठीक रहता है। 9:30 हो चुके हैं और मेरा बैग भी हो गया है तैयार। थोड़ी सी सब्जी है, उसे कल सुबह ही रखूंगी। और आज मुझे भयंकर नींद भी आ रही है। कल जो है यहाँ से देवर जी भी नहीं जा रहे हैं, पूरी सवारियाँ नहीं हो रही। अब इस बात की चिंता भी हो रही है कि कैसे जाना है। चलो, गाड़ी की व्यवस्था तो देवर जी ने बोल दिया है कि कर दूंगा, पर फिर भी और दिन ऐसा रहता है ना कि यहीं से जाना है, तो कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। कल की सोच पड़ी हुई है। और अभी मुझे जो है एक काम करना है। पूजा ने कल कहा था चाची एक सूट कटिंग कर देना, टाइम ही नहीं मिला दिन भर। वो भी खेत चली गई थी, मैं भी, और शाम के टाइम में मैं अपनी दोस्त के यहाँ चली गई थी। तो चलो मैं जो है अब उसका सूट कटिंग करके रख देती हूँ। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।